क्या 14 अप्रैल के बाद खुलेगा देश का ताला? लेट्स वेट फॉर डेटा कमिंग आउट ऑन 10th और 12th ऑफ अप्रैल, तब हम और डिसाइड कर पाएंगे। क्या 14 अप्रैल के बाद भी आगे बढ़ेगा लॉकडाउन? अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली और कोई विकल्प नहीं बचेगा, लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। लॉकडाउन खोलने पर क्या सोच रही है सरकार? इसको हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। क्या लागू रहेगा प्रभावित जिलों में लॉकडाउन? जहां बिल्कुल केसेस नहीं या बहुत कम केसेस है, क्यों लॉकडाउन करना, नहीं करना। लॉकडाउन नहीं खुला तो कैसे कटेगी जिंदगी? बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाए तब तक रहना चाहिए। इससे अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए अभी जो लॉकडाउन है इज़ वेरी गुड सर। और इसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरत है। राशन लेने तभी निकले जब चीज़ें घर में वाली ख़त्म हो चुकी हो। लॉकडाउन बढ़ा तो कैसे पूरा होगा कंपनियों का घाटा? 15 दिन में जो नुकसान हुआ वो करीब 6.5 लाख करोड़ का हुआ। रोजाना के करोड़ों के घाटे पर क्या है सरकारी प्लान? हमने 5 स्टेप 5 बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसमें ये एक तरह से 5T है। बढ़ रहे हैं नए मामले, तो कैसे हटेगा लॉकडाउन? भी लॉकडाउन कम से कम 15 दिन और होना चाहिए। लॉकडाउन में राहत की कितनी उम्मीद? लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेन, ब्रिटेन, इटली ने भी बढ़ा दिया लॉकडाउन। जो यूएस मार्केट है वो 7% से बढ़ा था। आज एशियाई बाजार में भी तेजी की स्थिति है। लॉकडाउन में है दुनिया के अभी 4 अरब लोग। लॉकडाउन के चलते मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के साथ उनकी जान का जोखिम तक बनाया है। बढ़ी लॉकडाउन की मियाद, तो कैसे बनेंगे हालात? लॉकडाउन अकेले से कुछ नहीं होगा, सरकार को टेस्टिंग करनी पड़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका चौतरफा असर देखा जा रहा है। जनता के सवाल, न्यूज नेशन के जवाब। नमस्कार, खबर का टुकट में आज बात होगी उस सवाल की जो आज सबके जहन में है कि क्या 14 अप्रैल तक चलने वाले लॉकडाउन को सरकार बढ़ाएगी या फिर इसे पार्शियली हटाएगी? क्या फैसला लिया जाएगा? फैसला भी नहीं लिया गया है। ऐसे में लॉकडाउन खोला जाएगा या नहीं, या फिर सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने का सोच रही है? लॉकडाउन बढ़ा तो दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी का क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? इन तमाम पहलुओं पर आज हम आपको जानकारी देंगे अपने इस शो में। लॉकडाउन को लेकर काफी उलझने हैं, जिनके जवाब आज अगले आधे घंटे में आप जान सकेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़ेगी लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा। तेलंगाना ने पीएम मोदी से की अपील। यूपी में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत। महाराष्ट्र में भी ताला खुलने के आसार कम। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम को लिखी चिट्ठी।
देश में लॉकडाउन का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब केवल 7 दिन का इंतजार और है, जिसके बाद देश से संपूर्ण लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया, उसमें काफी कुछ संकेत छिपा हुआ है। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देशवासियों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। और ये मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है। न थकना है, न हारना है। लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई की अपील पीएम ने कोई पहली बार नहीं की है। वो ऐसी अपील 22 मार्च से 3 बार दोहरा चुके हैं। लेकिन पीएम ऐसा कह क्यों रहे हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी है। देश के 718 जिलों में से करीब 284 जिले कोरोना की महामारी की चपेट में हैं। देश में 40 जिलों में कोरोना का संक्रमण तबाही मचा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा शहर ऐसे हैं जिनमें कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 50 से ज्यादा है। दिल्ली, हैदराबाद, कासरगोड, इंदौर, मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 100 की संख्या को पार कर चुकी है। चेन्नई, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, नोएडा के भी हालात काफी चिंताजनक हैं। WHO ने भी बताया है कि लॉकडाउन ही लड़ने का कारगर हथियार है। एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरी आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। कोरोना का सबसे भीषण कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। महाराष्ट्र कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट्स पर इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्सेस संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और इससे तुरंत इसकी जांच करने के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने 1000 से ज़्यादा डॉक्टर और नर्सेस जो है उनकी खून की जांच करने का फैसला लिया गया है और रैंडम टेस्ट के जरिए ये जांच होगी। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना काफी तेजी से पैर पसार रहा है, तो तेलंगाना में भी स्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं। इन तीनों ही राज्यों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने के साफ संकेत दिए हैं। लगभग आधे से ज्यादा केसेस तबलीगी जमात की वजह से आ गए हैं। इस संवेदनशीलता के बढ़ने के कारण ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। दिल्ली में केजरीवाल ने 5T प्लान बनाया है, लेकिन लॉकडाउन पर अभी दिल्ली सरकार 11 से 12 अप्रैल तक इंतजार करेगी, उसके बाद ही अपना रुख साफ कर सकेगी। हम सब लोगों ने मिलके, मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमने 5 स्टेप 5 बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसमें ये एक तरह से 5T है, 5T प्लान है। पहला T है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की, वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कारगर कदम उठाने की अपील की है, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन को लेकर आखिर केंद्र सरकार क्या फैसले करने वाली है। इसके जवाब में अब यही कहा जा सकता है कि सरकार 14 अप्रैल से एक दिन पहले लॉकडाउन पर कोई फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार 11-12 अप्रैल को कोई समीक्षा बैठक भी कर सकती है। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे। अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं,
उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से एक खबर आ रही है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी जैसे आपने बताया ये रिक्वेस्ट आ रही है स्टेट से, अगर इसके बारे में कोई भी डिसीजन अप्रोप्रिएट लेवल पर डिस्कशन के बाद लिया जाएगा तो मैं आप लोगों की दृष्टि में ले आऊंगा। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि अभी लॉकडाउन कम से कम 15 दिन और होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 4 से लगभग 14 दिनों का होता है। देश के कई राज्यों की सरकारों ने केंद्रीय सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। अब केवल 7 दिन बचे हैं लॉकडाउन के खुलने में, लेकिन देश के कई हिस्से अभी भी ऐसे हैं जहां कोरोना से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। तो फिर केंद्र सरकार के पास लॉकडाउन को खोलने के क्या क्या विकल्प बचते हैं? पहला विकल्प तो यह है कि सरकार संपूर्ण लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी जारी रखे। दूसरा विकल्प यह है कि देश में आंशिक लॉकडाउन रहे, उन जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तीसरा विकल्प सरकार पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन को खोल दे। ये सभी विकल्प अभी केवल कयास हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। 3 से 4 दिन बाद केंद्र सरकार समीक्षा बैठक करेगी, जिसके बाद लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला सामने आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से सिफारिशें ऐसी पहुंची हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, जिस पर केंद्र भी विचार कर रही है। कोरोना के संकट काल में इकोनॉमी पर भी गहरा आघात होना तय है और ये बात प्रधानमंत्री भी बार बार दोहरा चुके हैं। लॉकडाउन में बाजार के साथ साथ व्यापारिक संस्थान भी बंद हैं, जिससे ना तो बाजार में पैसा आ रहा है और ना ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। खासतौर से अगर होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इनको नुकसान पहुंचा है। इसलिए सर्विस सेक्टर को भी झटका लग रहा है और होटल, इंटरनेट, तमाम सेक्टर्स जो हैं वो खराब हालत में हैं। सबसे ज्यादा स्थिति दिहाड़ी मजदूरों की बिगड़ रही है। ऐसे में हर किसी की नजर सरकार पर टिकी है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है, जिससे इकोनॉमी पर भी कम से कम बोझ पड़े। बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां और कंपनियां बंद हैं। कोरोना के कहर में खत्म है काम। कोरोना के संकट काल में हर कोई परेशान है, लेकिन इस जंगी दौर में सबसे ज्यादा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। कोरोना के इफेक्ट में देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर सारे आकलन काफी डराने वाले हैं। एबीडी ने भारत के विकास दर 4% रहने का अनुमान लगाया। फिच रेटिंग ने जीडीपी ग्रोथ 2% रहने का अनुमान लगाया। मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने 2.5% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान बताया है। तमाम सेक्टर्स जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। खासतौर पे टूरिज्म पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, एविएशन सेक्टर पे इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, टूर और ट्रेवल्स पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा रहा है। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग पर भी इसका सीधा असर है। ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर कोरोना के प्रभाव की वजह से और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। इसके साथ में जीडीपी की अगर बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो वो करीब 2% तक रह सकती है और साथ में जो आय है उसमें करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। एक आकलन बताता है कि करीब 52% नौकरियां जा सकती हैं। अगर ये संकट 1.5 महीने से 2 महीने तक खिंच गया तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। देश की आर्थिक विकास दर धीमी रहेगी तो देश में विकास की गाड़ी भी धीमे ही दौड़ेगी, जिसका असर व्यापार के हर सेक्टर पर भी पड़ना तय है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण भारत के व्यापार पर लगभग $348 मिलियन से अधिक का असर पड़ सकता है। जहां तक नुकसान है इकोनॉमी को क्या हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी का है या हमारी भारतीय इकोनॉमी को, ये बड़ा ही मुश्किल फिलहाल सवाल है कि कितना होगा। और वो असेसमेंट 1-2 महीने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्लो डाउन हुआ, कितना स्लो डाउन हुआ है, कितनी रेवेन्यू में लॉस हुई है। तो अभी जो भी फिगर्स घूम रहे हैं वो शायद इतने एक्यूरेट नहीं है, आई वुड से फार फ्रॉम एक्यूरेट है। तो अभी से असेस करना है कितना नुकसान ओवरऑल इकोनॉमी को हुआ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि कोरोना का विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर होने वाला है। इस असर में सबसे ज्यादा खतरा लोगों की नौकरियों पर आने वाला है। यूएन ने कोरोना के इस कहर से लगभग दुनिया में 2.5 करोड़ नौकरियां जाने का अनुमान बताया था। मेरे अनुमान से
अगर ये देखा जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ की है, तो प्रति माह करीब 18 लाख करोड़ का उत्पादन होता है। और अगर आप ये मान लें कि सिर्फ 25% के उत्पादन हो रहा है, तो इस समय करीब 13 लाख करोड़ का उत्पादन नहीं हो रहा है प्रति माह। तो 15 दिन में जो नुकसान हुआ वो करीब 6.5 लाख करोड़ का हुआ। कोरोना के वायरस की मार जितनी ज्यादा जानें लील रहा है, उससे ज्यादा उसने उन दिहाड़ी मजदूरों की जिंदगी बर्बाद कर दी जो रोज कमाने रोज खाने वाले थे। एक रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में 10 से 15 करोड़ लोग काम करते हैं। श्रमिक, निर्माण, बुनकर, घरेलू कामगारों पर बड़ी मार पड़ी है। 90% नौकरियां खत्म होने का खतरा है। कोरोना का ये वायरस छुआछूत की वजह से सबसे ज्यादा फैल रहा है, इसलिए इस संक्रमण को रोकने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है, जिससे इकोनॉमी के कई सेक्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। एविएशन के 3.5 लाख कर्मचारियों पर संकट है। होटल उद्योग को काफी भारी नुकसान हुआ है। टूरिज्म सेक्टर में भारी गिरावट है। रिटेल सेक्टर में 25% का नुकसान है। ओला उबर में 50% जॉब घटने की संभावना है। 1.37 करोड़ अस्थायी नौकरियों पर बड़ा खतरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में 35% नौकरियों पर कैंची चलने की संभावना है। ये कहर इतना ही होगा, इसकी संभावना अभी काफी कम है, क्योंकि अभी तो आकलन केवल उस समय का किया गया है जब कोरोना लगातार फैल रहा है। अंतिम आकलन क्या होगा, उसके लिए तो कोरोना के संकट काल के खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने 200 कंपनियों के CEO के सर्वे के आधार पर नतीजे दिए हैं कि इस तिमाही में 10% आय कम रहने की संभावना है। कंपनियों का मुनाफा 5% कम रहने की संभावना है। रोजगार में 52% नौकरियां जा सकती हैं। लॉकडाउन बढ़ने से भारत को $90 अरब के अतिरिक्त नुकसान की संभावना है। कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के बढ़ने की खबर के अनुमान को देखते हुए देश की 3 प्राइवेट ट्रेन ने 30 अप्रैल तक की बुकिंग को बंद कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकारी विज्ञापनों को बंद करने की अपील की है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में मीडिया और पब्लिकेशन के बिजनेस को भी बड़े संकट से गुजरना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। ये तो बात हुई हिंदुस्तान की इकोनॉमी की, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ फैसले किए, कब उन्हें बंद किया, कब बढ़ाया, आइए वो भी जान लेते हैं। कोरोना से बचने के लिए दुनिया के लगभग 4 अरब लोग लॉकडाउन में हैं, यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी घरों में कैद है। दुनिया में कोरोना से बचने के लिए सबसे पहला लॉकडाउन चीन के वुहान शहर में किया गया था। वुहान में लगभग 90 दिनों का लॉकडाउन किया गया। वुहान से 25 मार्च से लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया गया। स्पेन में कोरोना का कहर जानलेवा है, इसलिए पहले तो स्पेन में 14 मार्च को 15 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्पेन में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी गई है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी सरकार ने 24 मार्च को हफ्ते भर के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे 29 मार्च को 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन अब इसे 6 अप्रैल को बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। दुनिया में चीन के बाद इटली में कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही हुई। दुनिया के कई देशों में इटली से ही कोरोना वायरस के फैलने की आशंका जताई गई। इटली में पहले 10 मार्च से 3 अप्रैल तक के लॉकडाउन की घोषणा थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। यूरोप के देश फ्रांस में कोरोना से बचने के लिए 17 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया गया था। फ्रांस ने शुरुआत में 15 दिन का लॉकडाउन किया, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है। बेल्जियम में भी पहले लॉकडाउन 5 अप्रैल तक था, लेकिन कोरोना के नए मामले आने के बाद इसे बढ़ाकर 3 मई तक का कर दिया गया। ब्रिटेन में भी 21 मार्च से 3 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की गई।
अल्जीरिया में लॉकडाउन को 15 दिन बढ़ाकर 20 अप्रैल तक कर दिया गया है। पोलैंड में भी 13 अप्रैल तक लॉकडाउन हो सकता है। जर्मनी में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रखा जाएगा। सिंगापुर में 31 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। खबर तो ये भी आ रही है कि आज से जापान में कोरोना के कहर को देखते हुए इमरजेंसी लागू की जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस पर फैसला आने में अभी वक्त है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ सरकार के ऑफिशियल चैनल्स जो कह रहे हैं वही बात माने। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ नेशन फ्री डिश पर भी एक नए नंबर पर उपलब्ध है। फ्री डिश पर न्यूज़ नेशन का नंबर है 6565 यानी 65।